नागे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जाजा बच्चई रयणी न सा पड़ी नियत्तई धम्मम तु गुण मानस्य सफला जंतीराइयो। जाजा बच्चई रयणी न सा पड़ी नियत्तई अहमम गुण मानस्य अफला जंतीराइयो। आश्रय शास्त्र में बताया गया है कि जो जो रात्रि बीत जाती है वह लौटकर नहीं आती है। धर्म करने वाले की रात्रियां सफल हो जाती हैं और अधर्म करने वाले व्यक्ति की रात्रियां अफल हो जाती हैं। यहाँ रात्रि शब्द काम में लिया गया है और हमारी यों भाषा में थोड़ा पहले भी संभवतः कहा जाता था कि अमुक गांव में इतनी रात्रियों का प्रवास करने का भाव, इतनी रात वहाँ करने का भाव है। कई बार दिन नहीं बोल के इतने रातों और इतनी रात का प्रवास उस गांव में करने का भाव है। यह रात्रि और दिन यों तो जुड़े हुए हैं। दिन आता है फिर रात आ जाती है, रात के बाद फिर दिन आता है। दिन में तो मान लो कभी लेट पहुँचे, रात तो मोटा मोटी वहीं होनी है, तो रात का प्रवास तो थोड़ा निश्चित हो सकता है। दिन में कोई 11 बजे पहुँचे, 1 बजे पहुँचे, 2 बजे, दिन कितना तो अन्यत्र चला जाए। रात प्राय एक ही जगह बीतती है। हम यहाँ रात्रि को एक समय का प्रतिनिधि शब्द मान लें। जो जो रात्रि कह दें, दिन कह दें, समय कह दें, बीत जाता है वह वापस नहीं आता। यह वापस नहीं आता, इस बात को बताने का प्रयोजन क्या है? हम यूँ समझें कि सावचेत किया जा रहा है कि जो चीज़ वापस आ जाए फिर तो ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। जो वापस नहीं आने वाली है आज करना उसको कर लो। आज का दिन गया वो गया, यानी समय का बढ़िया उपयोग कर लो। विक्रम संवत 2081 चला गया। आज चैत्र शुक्ला प्रथमा है और यह भी एक बात है कि आधा चैत तो 81 में जा चुका, अब आधा चैत शुक्ल पक्ष है वो 82 का है। फिर आगे कृष्ण पक्ष आधा 82 को मिल सकेगा। तो चैत का आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा उधर, यूँ यह होता है। गुजराती संस्कृति वाले में कार्तिक शुक्ला एकम से शुरू होता है, तो कार्तिक कृष्ण पक्ष उधर चला गया, या शुरू भी वैसे होता है, बाद में कृष्ण आता होगा, या तो बाद में कृष्ण गया तो गया कल, अब शुक्ल आ गया, अब वैशाख शुरू होगा। गुजराती में वो फिर वापस कृष्ण आ जाता है क्या कार्तिक में, इसमें वापस कृष्ण नहीं आता है, वो तो अंत में फिर आने वाला है। क्यों? यही बात है। विक्रम संवत में 82 का कृष्ण पक्ष बाद में, तो गुजराती में उसकी ठीक साथ में आ जाते, यानी शुक्ल पहले कृष्ण बाद में, कार्तिक का शुक्ल पहले कृष्ण बाद में, फिर मिक्सर का शुक्ल, दोनों का शुक्ल साथ में ही है, शुक्ल पक्ष दोनों का ही साथ में है, कृष्ण पक्ष आगे।
मेरा शुक्ल पक्ष से ही शुरुआत है महीना। इसका मतलब कार्तिक शुक्ल, कार्तिक कृष्ण, फिर मिक्सर शुक्ल, मिक्सर कृष्ण। 15 दिन पीछे चले। तो गुजराती में थोड़ा अंतर है, फिर मतलब महीने का थोड़ा अंतर रहता है, कृष्ण का शुक्ल का। विक्रम से शुक्ल गुजरात, पक्ष दोनों साथ में। हाँ शुक्ल दोनों का एक समान है। विक्रम संवत में चैत्र महीना है, वो आधा इधर का आधा उधर का। प्रश्न है भी, अगर ऐसा होता कृष्ण एकम से ही शुरू हो जाता विक्रम संवत, तो पता नहीं जो भी समय की व्यवस्था है उसके हिसाब से ये संवत चलता। एक समय था हमारे धर्म संघ में, सावन बदी एकम से नया वर्ष शुरू होता था। सावन बदी आज भी प्राचीन इतिहास तेरा पंथ का है। वो कई घटनाएं शायद वो सावन बदी एकम के हिसाब से नए वर्ष के शुरू के क्रम से, बाद में आचार्य श्री तुलसी के समय ये निर्णय हुआ, मुझे याद आ रहा है, हमें चैत्र शुक्ला एकम से वर्ष का प्रारंभ करना है। यह निर्णय गुरुदेव तुलसी के समय हुआ था। उससे पहले श्रावणादि वर्ष चलता था, अब चैत्रादि वर्ष चल रहा है, ऐसी स्मृति हो रही है। तो आज विक्रम संवत 2082 का प्रारंभ हुआ। यह काल की व्यवस्था है। मूल बात है काल का बढ़िया उपयोग करें, क्योंकि ये काल ऐसा तत्व है जिसमें आदमी कार्य कर सकता है कि समय है तो काम कर सकेंगे। टाइम एंड स्पेस, काल और क्षेत्र, ये दोनों चाहिए कुछ भी कार्य करने के लिए। कि टाइम नहीं और क्षेत्र नहीं तो काम कैसे होगा। मान लो किसी कंपनी को, किसी को काम करने के लिए ऑफिस चाहिए या टाइम चाहिए, तो अब विद्यालय है तो स्थान मिल गया, मान लो बच्चों को टाइम मिल गया तो अध्ययन हो सकेगा। तो हर कार्य को हम देख लें सामान्यतया कि टाइम एंड स्पेस दोनों जरूरी है, कि समय मिले, स्थान मिले काम करने के लिए तो कार्य हो सकता है। तो यह टाइम हमारे जीवन के साथ मानो अभिन्नता से या बहुत सघनता से जुड़ा हुआ है कि समय चाहिए, और प्रकृति से हमें समय तो सहज मिल रहा है, सहज समय मिल रहा है। कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं, समय बस मकान तो खरीदना पड़ सकता है, बनवाना बनाना पड़ सकता है, पर टाइम को यूँ कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। समय मिल रहा है, एकदम सहज भाव से सबको मिल रहा है। बस इस सहज मिलने वाले समय का संयम पूर्वक उपयोग हम करें, अच्छा उपयोग करें, यह खास बात हो सकती है। आदमी सोचे कि भी टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, ठीक है, बिजी तो आप हो सकते हैं। अब देखिए बिजी होने पर भी समय की व्यवस्था में कुछ समय धर्म के लिए निकाल सकते हैं क्या। एक आचार्य जी एक भाई से मिले और कहा, भैया संत लोग यहाँ हैं, थोड़ा समय निकाला करो, उपदेश व्याख्यान सत्संग कथा होते हैं, थोड़ा सुना करो, भाग लिया करो, गांव में संत लोग हम आए हुए हैं। तो भाई ने कहा, महाराज बहुत व्यस्त रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता है यह सुनने का, सत्संग में भाग लेने का। आचार्य जी ने सोचा, भाई थोड़ा समय निकाले तो कुछ धर्म की बातें सुनने का मौका मिल जाए। हम फतेहगढ़ या फतेहगढ़ के परिपार्श्व में आ गए हैं। डाल मुनि जी ने कितना व्याख्यान फतेहगढ़ में दिया होगा, फरमाया होगा। फतेहगढ़ में डाल मुनि जी का व्याख्यान अब सुनने वाले और ऐसे आचार्यों का बढ़िया व्याख्यान श्रोता सुने। तो आचार्य जी बोले कि थोड़ा समय देखो, कभी निकलता हो तो बताओ। तो वह आदमी बोला कि महाराज
वो तो टाइम नहीं मिलता। सुबह सुबह जब कुरला दातुन का टाइम है तब थोड़ा बहुत समय कोई मिले तो मिले, बाकी तो मैं कार्य में लगा रहता हूँ। ठीक है। अगले दिन या कुछ दिनों बाद वो आचार्य जी सुबह सुबह उसके घर पधार गए। देखा कि मैं आप कैसे इतनी जल्दी कैसे पधार गए, कि भैया तुमने कहा था ना कि मुझे कुरला दातुन करूं, उस टाइम थोड़ा सा समय भले मिल जाए, बाकी नहीं मिलता, तो मैं सुबह सुबह तुम्हारे कुरला दातुन इस टाइम आ गया, थोड़ी बहुत बात अभी तुमको सुना दूं धर्म की। मैं तुम्हें टाइम मिलता नहीं हमारे पास आने का, तो मैं तुम्हारे पास आ गया कुछ सुनाने के लिए। वो आदमी थोड़ा शर्मिंदा हो गया कि आचार्य जी मेरे लिए यहाँ पधारे हैं। बोला महाराज बहुत कृपा की आपने मुझे संबोध भी दे दिया, आइंदा आप गोचरी के लिए पधारो, बहुत खुशी की बात है, पर मेरे लिए सुनाने के लिए पधारने का श्रम मत करना, मैं स्वयं आपके ठिकाने में आया करूँगा, सुना करूँगा। तो किस आदमी को कैसे मोड़ लेना, ये एक कला हो सकती है। तो टाइम आदमी देखे मैं कितना निकाल सकता हूँ, और कई बार टाइम आदमी ध्यान दे तो निकल भी सकता है। मजबूरी में निकालना पड़े तो जानबूझ के सैलक से भी कुछ टाइम निकाले। अच्छे काम के लिए हमें समय निकालने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। एक आचार्य जी का प्रोग्राम हो रहा था, और प्रोग्राम में कोई महंत जी आ गई, महामंडलेश्वर महंत जी आ गई। तो प्रोग्राम में आचार्य जी भी थे, युवाचार्य श्री जी भी थे। तो युवाचार्य श्री का भाषण हुआ। उन्होंने कहा देखो महामंडलेश्वर महंत जी हैं, इतने व्यस्त हैं, फिर भी प्रोग्राम में आए हैं, यानी इन समय निकाल कर हमारे प्रोग्राम इतने व्यस्त होते हुए भी आए हैं। युवाचार्य जी का भाषण हो गया, युवाचार्य श्री जी का। बाद में महामंडलेश्वर जी का भाषण हुआ। तो वे बोले कि युवाचार्य जी ने अपने भाषण में कहा मेरे लिए कि महामंडलेश्वर जी इतने व्यस्त हैं फिर भी प्रोग्राम में आए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा युवाचार्य जी, मैं व्यस्त नहीं, मैं तो अस्त व्यस्त सा था, अब यहाँ आकर के अच्छे काम में व्यस्त हो गया हूँ। तो आदमी व्यस्त तो फिर भी हो तो अच्छे काम में ठीक है, अस्त व्यस्त दिमाग वाला नहीं होना चाहिए। दिमाग में अस्त व्यस्तता नहीं, दिमाग में शांति रहे कि बहुत काम है, बहुत काम है, वर्कलोड बहुत काम हो सकता है, पर दिमाग पर ज़्यादा लोड मत करो, दिमाग में शांति रखो। काम को किस तरीके से करना, हमारे संत लोग भी बैठे हैं, साध्वी जी हैं और हैं, कि कार्य मान लो बहुत है, इतना ब्याह करना, वो करना, वो काम, वो काम, वो काम, तो कार्य बहुत है कि टाइम तो थोड़ा है। तो HPS को याद करें। H हैप्पीनेस, H फॉर हैप्पीनेस। पहली बात है दिमाग में प्रसन्नता रखो, मन में शांति रखो, हड़बड़ाओ मत, बहुत यहाँ उद्विग्न से मत बनो, शांति रखो, हैप्पीनेस, प्रसन्नता रखो। पहली बात यह है। दूसरी बात P फॉर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको देना वो देख लो, कौन सा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा ज़रूरी और जल्दी पूरा करने लायक है वो देख लो। काम तुम्हारे पास कई हैं, तो जिस काम को जल्दी सलटाना ज़रूरी है वो तुम पहले देख लो। तो वो जल्दी वाले काम पहले सलटाते जाओ, थोड़े बाद में हो सके उनको एक बार छोड़ दो। तो प्रायोरिटी किसको देना वो देख लो। तीसरी बात है सेक्रीफाइस, कि भाई काम कई महत्वपूर्ण है, टाइम कम है, तो थोड़ा कुछ चीज़ों को छोड़ो, सेक्रीफाइस, बलिदान छोड़ो। कि क्या छोड़ो, कि भाई अखबार में रोज़ देखता हूँ ना 15-20 मिनट, आज अखबार को छोड़ दो पढ़ना, आज पहले दूसरा काम सलटाओ। अखबार तो रख लो, कल पढ़ लेना, अपने पास रख लो, कल पढ़ लेना। आज तुम जो ज़रूरी काम है वो आज सलटाओ, और तो भी और टाइम चाहिए, बहुत ज़रूरी कई काम और हैं, तो ऐसा करो आज तुम एक टाइम का आहार छोड़ दो,
आज भोजन 3 टाइम, 1 टाइम छोड़ दो, तो आहार का 15-20 मिनट मिल गया ना, वो टाइम भी काम में लगाओ। फिर भी और टाइम चाहिए, तो आज तुम दिन का विश्राम छोड़ दो, दिन का आधा पौन घंटा वो टाइम काम में लगाओ। यूँ यह देख लो कहाँ कहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो वो सेक्रीफाइस करो, कभी खाने का भी सेक्रीफाइस, कभी विश्राम का, नींद का सेक्रीफाइस, अखबार पढ़ने का सेक्रीफाइस। और कम जरूरी काम है उन अन्य कार्यों की तुलना में, उनको भले उसका आज संतों की क्लास, आज क्लास को भी बंद कर दो, आज दूसरा काम है वो बंद कर दो। यो सेक्रीफाइस करके महत्वपूर्ण कामों को कर लो, तो क्या होगा, तुम्हारे काम काफ़ी शांति से, आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो HPS, हैप्पीनेस, प्रायोरिटी, सेक्रीफाइस, इस फार्मूले से हम काम करते हैं तो टाइम का एडजस्टमेंट हो सकता है। तत्वज्ञान की एक बात बताना चाहूँगा। एक केवली समुद्घात का सिद्धांत आता है। केवल ज्ञानी हैं, उनको तो मोक्ष जाना है इस जीवन के बाद। कईयों केवलियों के वो केवली समुद्घात होती है और उनकी आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलते हैं, संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं। केवली समुद्घात होती है, क्यों होती है, कि वो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक तरह से, कैसे कि आयुष्य क्रम तो मान लो थोड़ा है, ये वेदनीय नाम गोत्र भी ज़्यादा है, तो थोड़े टाइम में उन कर्मों को कैसे भोगा जाए, तो वो फिर एक एडजस्टमेंट बिठाने के लिए ऐसा कोई प्रक्रिया का क्रम बनता है कि वो कर्म कोई झड़ते हैं, करते हैं कि इतने टाइम में सारा काम हो जाए। तो आयुष्य कर्म और अन्य 3 कर्मों का एडजस्टमेंट बिठाने के लिए संभवतः वो केवली समुद्घात होती है। ये सिद्धांत हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट का उदाहरण है कि समय का कैसे प्रबंधन करना, कि टाइम कम, कार्य ज़्यादा, अब कैसे एडजस्टमेंट बिठाएं, किस काम को छोड़ दें, कि दिनचर्या के कौन से काम छोड़ दें और महत्वपूर्ण काम आज कर लें तो मेरा काम पूरा हो जाए इतने टाइम में। तो इस प्रकार आदमी टाइम मैनेजमेंट बिठाना, एडजस्टमेंट बिठाना सीखे कि अमहत्वपूर्ण काम को कम कर दे और महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता दे दें, जरूरी काम को प्राथमिकता दे दें। तो यह विक्रम संवत 82 का आज शुरू हुआ है और 1 साल का लगभग मानो यह समय है। इस 1 साल में आदमी कोई सोच सके तो सोचे भी मुझे क्या करना चाहिए, 1 साल में क्या विशेष काम करूं, कोई प्लानिंग भी की जा सकती है। फिर प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन भी हो। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास परीक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सरे अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग।